Good morning, students. Welcome to Motilal Nehru Public School. Today's we are going to continue our chapter 10, natural disaster. In this last videos, we have read about what do you mean by natural disaster. We have already also read about floods, its precaution, about drought and its precautions. Today's our topic is about earthquake. सबसे first, what do you mean by earthquake? अर्थक्वेक आर कॉज्ड बाय सडन मूवमेंट अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ। अर्थक्वेक आपका कैसे होता है? जब आपकी जो अर्थ होती है उसके अंदर जब सडन मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है तब क्या होता है? अर्थक्वेक कॉज होता है। दीज ऑफन कॉज स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस और ट्रेमर्स ऑन अर्थ सरफेस। इसके अंदर क्या होता है? अर्थक्वेक के अंदर बहुत ज़्यादा तेज उसमें वाइब्रेशंस आपकी होती हैं अर्थ सरफेस के अंदर। दीज ट्रीमर्स आर कॉल्ड अर्थक्वेक। इनको ही क्या बोला जाता है? अर्थक्वेक इनको बोला जाता है। जब आपका जो अर्थ सरफेस होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट, उसके अंदर जब वाइब्रेशंस वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो हिलना और शेकिंग स्टार्ट हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट? उनको ट्रीमर्स बोला जाता है। और उन्हीं ट्रीमर्स को क्या बोला जाता है? अर्थक्वेक बोला जाता है। और सिंपल सी डेफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं, अर्थक्वेक आर शेकिंग, रोलिंग और सडन शॉक ऑन द अर्थ सरफेस। कि अर्थक्वेक के अंदर जब थोड़ा मतलब एकदम सडन कुछ शेकिंग, रोलिंग या फिर कुछ भी एकदम ऐसे शॉक आपको स्टार्ट होता है तो उसको क्या बोला जाता है? अर्थक्वेक बोला जाता है। ओके, द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस। जहां से इसका ओरिजिन स्टार्ट होता है, जहां से अर्थक्वेक का ओरिजिन स्टार्ट होता है, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है? दैट इज कॉल्ड फोकस। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका अर्थ सरफेस है। अर्थ सरफेस के अंदर जहाँ पे सबसे नीचे जाके आपका क्या हो जाएगा? ये सॉरी, दिस इज योर फोकस। जो अर्थ के बिल्कुल मिड का पॉइंट हमारे पास में क्या होता है? फोकस होता है, जहां से आपका ये अर्थक्वेक स्टार्ट होता है। The point on Earth's surface that lies directly above the focus is called its epicenter। जो इसके बिल्कुल ऊपर आपके ये फोकस के जो बिल्कुल डायरेक्टली अबो सरफेस जो आपका होता है वो आपका क्या होता है? दैट इज योर एपिसेंटर। एन अर्थक्वेक कॉजेज मैक्सिमम डैमेज नियर द एपिसेंटर। जो मैक्सिमम जहाँ पे डैमेज होता है, जो अर्थक्वेक आता है उसका मैक्सिमम डैमेज कहाँ होता है? उसका मैक्सिमम डैमेज आपके इसके ऊपर होगा, एपिसेंटर के ऊपर सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है अर्थक्वेक का। The intensity of an earthquake is measured by an instrument called seismograph। जो earthquake की intensity मापी जाती है वो किसके द्वारा मापी जाती है? कि इंस्ट्रूमेंट होता है सिस्मोग्राफ, उसके द्वारा इसकी इंटेंसिटी को हम मेजर करते हैं कि कितना आपके पास में कितना अर्थक्वेक आया हुआ है। द रिचर स्केल मेजर द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक। रिचर स्केल मेजर द फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक की फोर्स ऑफ एन अर्थक्वेक। जो रिचर स्केल होता है वो अर्थक्वेक का फोर्स मेजर करता है। माइनर अर्थक्वेक 2.0 और लेस ऑन रिचर स्केल। जो आपके पास रिचर स्केल के अंदर आता है कि कितने उसमें कितने फोर्स के साथ में अर्थक्वेक आया है वो मेजर होता है। जो माइनर अर्थक्वेक होता है वो होता है 2.0 और उससे कम का। और जो मेजर अर्थक्वेक होता है वो होता है आपका 7.0 और उससे ज्यादा का, जो रिचर स्केल के ऊपर आपका शो करता है। Many strong earthquakes are accompanied by several small intensity quake called aftershocks। जो काफी स्ट्रॉन्ग आपके पास में अर्थक्वेक्स आते हैं वो उनको क्या बोला जाता है? आफ्टरशॉक्स। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। जो साइंटिफिक अर्थक्वेक की जो स्टडी करते हैं, अर्थक्वेक कैसे आया है, कैसे कहाँ इसका ओरिजिन हुआ है, कहाँ कहाँ क्या क्या इसके बारे में जो भी इसके बारे में स्टडी की जाती है वो कंप्लीट आपका क्या होता है? उस स्टडी को क्या बोला जाता है? कंप्लीट को सिस्मोलॉजी। नाउ इफेक्ट, कि क्या क्या इफेक्ट हमारा जो अर्थक्वेक आता है उससे क्या क्या इफेक्ट होते हैं। अर्थक्वेक कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज। जो अर्थक्वेक आता है उसको बहुत ज्यादा डैमेज हमारे पास में होता है। बिल्डिंग कोलैप्स, बिल्डिंग जो आप होती हैं वो आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, टकरा जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं दो बिल्डिंग्स को कैसे वो कोलैप्स कर चुकी है। रोड गेट डैमेज, जो आपके रोड्स वगैरह होते हैं वो ऐसे डैमेज आपके हो जाते हैं अर्थक्वेक से। थर्ड वन, डैमेज रेलवे लाइन। जो रेलवे लाइंस होती हैं उनको ऐसे डैमेज कर सकते हैं, एंड ब्रिज को ऐसे डैमेज कर सकते हैं। इवन कोज डैमेज टू ब्रस्ट। और काफी टाइम क्या होता है डैमेज के जो आपके डैम्स वगैरह होते हैं उनके अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ा ब्रस्ट भी हो सकता है। अर्थक्वेक्स आर वेरी कॉमन इन हिमालय रेंज ऑफ इंडिया। जो अर्थक्वेक होते हैं हिमालय रेंज जो हमारी इंडिया के अंदर है उसके अंदर काफी सारे आपके पास क्या पाए जाते हैं? काफी सारे अर्थक्वेक। मोस्टली अर्थक्वेक जो आकर होते हैं वो वहां पे होते हैं। ओके, अर्थक्वेक की सेफ्टी आपके पास में क्या क्या हो सकती है? सबसे फर्स्ट हमें क्या करना चाहिए? ड्रॉप, कवर एंड होल्ड। जहां पे भी हम हैं हमें क्या कर लेना चाहिए? खुद को ड्रॉप कर लेना चाहिए, मतलब झुक जाना चाहिए, कवर कर लेना चाहिए और किसी चीज को पकड़ लेना चाहिए। नेक्स्ट वन,
कि अगर हमारे पास में ना तो कोई टेबल है, ना हमारे पास में कोई डेस्क है, तो हमें क्या करना चाहिए? सिट अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल के अगेंस्ट ऐसे बैठ जाना चाहिए। फ्रॉम थिंग दैट माइट फॉलो, मतलब जहाँ पे मतलब ऐसे आपको लगता हो कि यहाँ से हमें हमारी कोई चीज हमारे ऊपर नहीं गिरेगी, हमें ऐसे प्लेस के ऊपर बैठ जाना चाहिए जैसे ये बैठा हुआ है, इनको लग रहा है कि हाँ इनके ऊपर कुछ भी नहीं गिर सकता है। एंड अवे फ्रॉम विंडोज, विंडोज से दूर होना चाहिए, बुक केसेस से दूर होना चाहिए, कोई भी हैवी फर्नीचर वगैरह है वहां से आपको दूर होना चाहिए। Wait in your safety spot until the shaking stop, and then check to see if you are hurt. Check around you too more carefully and look out for fallen things. There may be aftershock, so be prepared to return to your safety stop. ओके तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे फर्स्ट आपके लिए एक ऐसा सेफ्टी पॉइंट ढूंढना चाहिए कि यहाँ जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे मैं सेफ हूँ, वहाँ पे आपको ऐसे बैठ जाना चाहिए जब तक आपके जो आफ्टर स्ट्रोक्स हैं वो आपके खत्म नहीं हो जाते। जो आफ्टर स्ट्रोक के हैं, आफ्टर स्ट्रोक के बारे में हमने अभी रीड किया है। आफ्टर स्ट्रोक आपका क्या होता है? Many strong earthquake are accompanied by several small low intensity quake, कि आपके सबसे पहले क्या आते हैं? बहुत तेज अर्थक्वेक आने से पहले थोड़े छोटे छोटे आपके पास में अर्थक्वेक्स आते हैं, मतलब स्मॉल इंटेंसिटी के आपके पास में कुछ क्वेक्स आते हैं जिनको क्या बोला जाता है? आफ्टर शॉक जिनको बोला जाता है। ओके उनसे उनके लिए उनसे भी बचना चाहिए। उनके मतलब सबसे पहले अगर आपके पास वो आ जाते हैं तो आपको अपने लिए मतलब सेफ्टी पॉइंट ढूंढ लेना चाहिए कि कहीं ज्यादा बड़ा अर्थक्वेक ना आ जाए और आपको कुछ हर्ट ना हो जाए। नेक्स्ट है हमारे पास में ऑल्दो दे आर अ मेंबर टू द फैमिली, पेट्स कैन फ्राइटन अदर पीपल। जो आपके पास में पेट्स वगैरह होते हैं वो सबसे ज्यादा फ्राइटन होते हैं इस चीज से, वो भी आपके एक फैमिली मेंबर के जैसे होते हैं, तो उनको भी आपको क्या करना चाहिए? सेफ्टी पॉइंट आपको प्रोवाइड करवाना चाहिए। डू नॉट यूज लिफ्ट एंड एलिवेटर ड्यूरिंग और आफ्टर एन अर्थक्वेक, अर्थक्वेक से पहले और मतलब अर्थक्वेक के साथ जो आया हुआ है अर्थक्वेक उस टाइम पे, ड्यूरिंग उस टाइम पे और उसके बाद में आपको लिफ्ट और एलिवेटर्स का यूज नहीं करना चाहिए, उसके बजाय आपको स्टेयर केस का यूज करना चाहिए। इन केस वी आर ट्रैवलिंग, अगर आप ट्रैवलिंग वगैरह कर रहे हैं, वी शुड गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर निकल जाना चाहिए। कार में है बस में, आपको उससे बाहर निकल जाना चाहिए। द रोड ऑफ द डिजास्टर एरिया कुड बी फुल ऑफ wrecks and debris. If you don't use your car, ambulance and fire engines will be able to go as quickly as they can. आपको एक सेफ्टी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाना चाहिए, खुले ग्राउंड के अंदर आपको उस टाइम पे एक पहुंच जाना चाहिए आपको। इफ यू आर आउटसाइड, अगर आप बाहर हैं, आउटसाइड हैं, दे देन स्टे आउटसाइड एंड अवे फ्रॉम बिल्डिंग, बाहर ही आपको रहना चाहिए और बिल्डिंग से दूर रहना चाहिए आपको, मतलब बिल्डिंग से दूर, ट्रीज से, लाइट से, पावर लाइन से आपको दूर ही रहना चाहिए। कीप अ डिजास्टर सप्लाई किट रेडी एट ऑल टाइम्स, आपको एक जो डिजास्टर सप्लाई किट होती है उसको आपको रेडी हमेशा रखना चाहिए कि कहीं पे भी अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है तो उसको आप यूज कर सकते हैं। ओके इमरजेंसी ड्रिल्स, अर्थक्वेक ड्रिल्स शुड बी प्रैक्टिस इन ऑल स्कूल्स, जो इमरजेंसी ड्रिल्स, अर्थक्वेक ड्रिल्स आपके पास में होती हैं, मतलब लेनी चाहिए आपको, वो कहीं ना कहीं से सीखनी चाहिए कि बाई चांस ऐसे अर्थक्वेक आ जाता है, ऐसे कोई भी नेचुरल क्लैमिटी अगर आपको हो जाती है तो आपको उस सिचुएशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए? ये ड्रिल्स आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम आपको ले लेनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, building in prone areas to be made of light material and should be quack proof so that they do not cause much damage to life and property। जो आपकी बिल्डिंग्स वगैरह इस टाइम पे बनाते हैं वो बिल्डिंग वगैरह भी कैसी बनानी चाहिए आपको? क्वैक फ्री बनानी चाहिए, क्वैक प्रूफ बनानी चाहिए आपको, कि अगर कोई बाई चांस कोई ऐसे नेचुरल क्लैमिटी हो भी जाती है तो बिल्डिंग इतनी स्ट्रांग हो कि आपकी लाइफ को या फिर आपकी थिंग्स वगैरह को ज़्यादा हैवी डैमेज ना हो। Okay, so thank you student, this is your earthquake topic. Is there any type of doubt? You can add your doubt in the comment section, and thank you student for watching.